Welcome children. We begin with the last condition for the ray diagram in case of a concave mirror, right? Sixth condition where the object is placed between the focus and the pole. इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा मीन्स यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट हैज कम वेरी क्लोज टू द मिरर, बहुत पास में आ गया. हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. अब दिस इज अ स्पेशल कंडीशन क्योंकि इसके पहले जब हमने फोकस पे रखा तब तक तो इमेज रियल थी, लेकिन जब ये फोकस से अंदर चला गया बिटवीन एफ एंड पी, नाउ वी विल गेट वर्चुअल अपराइट एंड एनलार्ज्ड इमेज. एंड एज द इमेज इज वर्चुअल, फ्रंट नहीं बिहाइंड द मिरर आने वाला है, राइट? नाउ ये ड्राइंग इज ऑल्सो डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. Till now, rule number 4 कहीं यूज नहीं हुआ, but in this case we are going to use. Let us prove it. सबसे पहले रूल 4 अप्लाई करते हैं. रूल 4 में it was given कि इंसिडेंट रे टिप से ओब्लिक जाएगी और हिट्स द पोल. केयरफुली लुक हियर. टिप ऑफ ऑब्जेक्ट से पोल पे यू हिट द इंसिडेंट रे, इसको बोलते ओब्लिक रे. अब द रूल 4 सेड कि अगर इंसिडेंट ओब्लिक आती है तो रिफ्लेक्टेड इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम. तो रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो गोज ओब्लिकली. ओके, व्हेन यू आर ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रे चिल्ड्रन, मेक वन थिंग श्योर कि ये एंगल इधर और ये एंगल नियरली सेम रखना, बिकॉज अगर ये एंगल्स दोनों सेम नहीं हुए तो यू माइट गेट चेंजेस इन द इमेज, राइट? ओके, अब द सेकेंड वी डू सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल, वो तो सेम एवरी टाइम सेम. सेंटर ऑफ कर्वेचर और टिप को मिरर के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो. टेक अ स्केल, गो एंड स्टार्ट लाइक दिस 1 2 3. जस्ट सी, अभी तक व्हेनेवर वी हैव यूज्ड रूल 3 यही किया. सी, टिप एंड मिरर तीनों के साथ एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना. प्लीज डोंट फॉरगेट center of curvature to tip to mirror. Done. अब we can see children mirror में कोई image तो आ नहीं रही. Now as it is virtual, तो पीछे की साइड वो प्रोड्यूस होगा, आगे नहीं आएगी, पीछे प्रोड्यूस होगा because virtual image पीछे बनेगी. तो what you will do, उसी स्केल को ऐसे स्ट्रेट रख दो और ये लाइन को पीछे लेके जाओ with the help of a scale. जितना दूर लेके जा सकते हो, take the line like this way. Done? ओके. सिमिलरली ये वाली भी जो ओब्लिक रिफ्लेक्टेड रे है उसको भी टेक अ स्केल एंड स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग. विदाउट बेंडिंग, यहाँ से कोई बेंड नहीं, सीधा स्ट्रेट 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 गो. चिल्ड्रन, वेर एवर दिस लाइन, राइट, जहाँ पर भी ये दो रेस इंटरसेक्ट करेगी, कैन यू सी दे आर. ये पहले इधर वाली लाइन दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन को स्केल से स्ट्रेट प्रोड्यूस किया, एंड देन ये ओब्लिक वाली रिफ्लेक्टेड रे को आई प्रोड्यूस्ड इट बिहाइंड लाइक दिस वे, राइट? एंड आई गेट एन इमेज हियर. सी, आई ड्रॉ इट अगेन फॉर यू, राइट? जहां पर ये दो क्रॉस होती, डू नॉट बेंड, स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ करना, नो बेंडिंग इज नीडेड, एंड ये हो गया. Here is your image formed. Done. Now try to analyze. Just see where is the image formed behind the mirror. आगे number 2, image कैसी है? Virtual and upright. दिख रही है ना? ये ऑब्जेक्ट भी ऐसा था और इमेज भी ऐसे है, तो ये upright या erect image है which is virtual. Done. And then think of the size. ये ऑब्जेक्ट was smaller and the image is enlarged. Very clear? So in this case, ये only case है of concave mirror जहाँ पर you get a virtual and upright image. Because इसके पहले वाले 5 cases में we got real and inverted images. लेकिन ये एक ही condition, जब focus और pole के बीच में object is placed, तो due to the reflection pattern you get a virtual image. Now, very important, who is using such mirrors? इस मिरर के लिए द वर्ड यूज्ड इज अ डेंटिस्ट मिरर, और यू कैन ऑल्सो से एग्जाम में पूछते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर.
Now dentist mirror cue. Very simple children, virtual and enlarged image are coming. When a dentist tries to examine your teeth, right, at that time there are very minor regions which are to be seen properly. तो जब वो ये मिरर यूज़ करते हैं तो एक तो वर्चुअल होगी, तो क्लियर अपराइट इमेजेस आएगी एंड साइज विल गेट एनलार्ज्ड. And even the barbers, when they do shaving, after shaving they used to check whether it is properly done or not, shave is done properly or not. ये मिरर का यूज़ होता है बिकॉज अगर एक कोई माइनर ऑब्जेक्ट भी होगा तो एनलार्ज होके इट इज सीन क्लियरली. ओके, सो उसका यूज़ लर्न कर लेना. इट इज़ यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर और अ शेविंग मिरर. Okay, and last condition, which is the only one where you get virtual upright enlarged. Rule number 3, again I repeat, rule number 3, center of curvature, tip, mirror, पीछे extend. Rule number 4, oblique will come like this and oblique ray goes like this, and in this way when you extend this, ये reflected को जब पीछे extend करोगे, the point where the two reflected rays meet is your image, which is virtual, upright and enlarged. Thank you.